विद्यार्थियों, कंसेप्ट बिंदु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम कल 8 तक क्वेश्चन बना लिए थे एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है, क्या नंबर सिस्टम का। अब आइए 9 से बनाते हैं। क्या लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि जो है एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है आइए सीखते हैं। हम लोग तो जानते हैं ना कि एचसीएफ क्या होगा इसका। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इसमें से सबसे छोटा से छोटा होगा, ठीक है। सबसे छोटा है लीजिएगा, उससे भी छोटा होगा, नहीं तो वही होगा एचसीएफ, ठीक है। जो सबको डिवाइड कर दे, वह छोटी संख्या जो सबको काट दे, इसमें से कोई कॉमन होगा जो सबको काट दे। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 6 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, अपने आप को भी काट लेगा। तो कितना हो जाएगा एचसीएफ इसका? 6 होगा। तो ये 6 निकाल देते हैं। कैसे निकलता है एचसीएफ? देखिए, यानी 6 72 काट दीजिएगा, 12 छक 72, 12 बेर में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा आपका 72 120, 70 दूना 140, एक मरतबे 72, और उसका 8 हो गया, ये हो गया 11, 7 4 11 48, 72 हो जाएगा, 48 दूना 56, एक मरतबे 48, 48 दो 50, 20 70 दो 72, यानी 12 8 4 12 हो जाएगा। ये हो गया 6 2 24, 24 ये उतर जाएगा 48, 24 दूना 48, इसमें का 24 दूना 48, ये इसमें का 6 होगा, इसमें 4 होगा, तो ये कौन सा सबसे छोटा अंक लेना चाहिए? तो 6 होगा। तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 6 होगा। अब ये एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम छोटा अंक लिया जाता है, जिस 24 से कट गया तो क्या होगा उसका, उससे मतलब नहीं है। 24 6 में कौन लेंगे? 24 इसमें नहीं ना है, उससे क्या हो जाएगा, लेकिन 6 लेंगे। 6 इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। आइए एलसीएम निकालते हैं। आप लोग निकाल लीजिएगा इससे फ्रैक्शन विधि से। आइए एलसीएम निकाल देते हैं। 6 हो गया, 72 हो गया, 120 हो गया। कितना से जाएगा? 2 से जाएगा, 3 बेर में ये हो गया 36 हो गया, 120 का मतलब हो गया 60। फिर 3 से ले चलिए, एक मरतबे ये हो गया 12 3 36, 20 3 60, फिर कटेगा, फिर आपको 2 से कटेगा। 2 से कटाइए कि 4 से कटाइएगा? 2 से ले चलिए, जितना छोटा से ले चलिएगा, ठीक है। 6 10, उसके बाद फिर 2 से ले चलिए, 1 3 5, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो एलसीएम इसका कितना होगा? एलसीएम गुना कर दीजिए, 2 गुने 2, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। क्या कीजिएगा? 2 तिहाई 6 दूना 12 दूना 24 तिहाई 120, 120 पचे 120 पचे 12 पचे 60, नहीं जी, 2 2 तिहाई 6 दूना 12 दूना 24 तिहाई 72, 24 तिहाई हो गया आपका 24, 2 तिहाई 6 दूना 12 दूना 24, 24 24 पचे 120, 24 पचे 24 पचे 120 होता है, 4 पचे 20, 4 पचे 20 5 दूना 10 12 24 पचे 120, 120 तिहाई 120 तिहाई 360। अब इसको निकालिए तो क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 360, एलसीएम हो जाएगा 360, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 2 नंबर निकालते हैं। अब इसको क्या निकालना है? एचसीएफ, पहले एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। चाहे एलसीएम निकालिए चाहे एचसीएफ निकालिए, कोई निकालिए, उसको ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ ये एलसीएम है, वो एचसीएफ है। एलसीएम इसका कितना होगा? 8 9, एलसीएम इसका हमको पहले एचसीएफ निकालिए। इसमें से छोटा 8 है, 8 से भी कम अंक लीजिए जो सबको काट दे। हमको आशा है 2 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा। इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ हमको आशा है कि सबका गुणनफल हो जाएगा। एचसीएफ एचसीएफ हो जाएगा वो संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। एचसीएफ 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 तो 1 होगा, 2 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी, ठीक है। 8 से कम अंक लेंगे जो सबको काट देगी। इसमें 6 से कम अंक लेंगे नहीं तो 6 लेंगे, तो इसमें 6 काट दिए तब सबको, तो इसका एचसीएफ 6 हो गया। इसमें
सबसे छोटा अंक लेंगे 8, 8 से नीचे देखेंगे या 8 लिखेंगे। 8 से नीचे कोई भी संख्या नहीं है जो सबको काट देगी, एक ही है जो सबको काट देगा, ठीक है। एचसीएफ का 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका निकालिए। एलसीएम क्या निकालिएगा, 8 9 8 9 25, 8 9 25 का एलसीएम निकालिएगा, क्या होगा, किससे जाएगा, हमको आशा है 9 × 72, ये भी नहीं जाएगा, इसके एलसीएम गुना कर दीजिए, 72 × 25, 25 दूना 50 और 25 छक्का 150, अब 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150 हो गया, 25 सत्ते 175 और 5 75 और 5 80, इसका एचसीएफ हो गया 1, एलसीएम हो गया एलसीएम, एलसीएम हो गया आपका 1800, एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया 1, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। अब इसके बाद आइए ये ना वाला, इसमें क्या करेंगे, सबका वही तरीका है एचसीएफ निकालने का। ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, यहाँ पर देखिए 3 नंबर, आप लोग भी निकाल लीजिएगा, इसका आपको निकालिएगा ना, 3 नंबर को आप लोग निकालिएगा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, 3 का एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम आप लोग निकाल कर कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये छोटा है, इसको आप निकालिए, इसको हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। इसका कौन, इसमें सबसे छोटा कौन है, 36 है, ठीक है। 36 में 36 से कम लेंगे जो सबको काट देगा, 36 से कम लेंगे तो 9 9 9, इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 का, 4 का एचसीएफ हो जाएगा 9, एचसीएफ हो जाएगा 9, 9 ही ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी, ठीक है, इससे कम 18 भी नहीं कटेगा लेकिन 9 काट देगा, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 आठे 72, 9 काट दे रहा है सबको, तो इसलिए एचसीएफ 9 हो जाएगा। एलसीएम इसका निकाल लीजिए, एलसीएम 36 45 72, इसका एलसीएम निकालिए, 2 से ले चलिए, बड़ा अंक से भी ले चल सकते हैं लेकिन 2 से ले चलिए, 2 से 18 45 36, 3 से ले चलिए, 3 छक 18, 15 3 45, 12 3 36, ठीक है। 2 से भी ले जा सकते हैं लेकिन 3 से ले लिए, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर 3 से ले लीजिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 चौका 12, फिर 2 से ले लीजिए, 1 5 2, अब तो नहीं ना लगेगा, ठीक है, तब इसको गुणा कर दीजिए, 2 3 6 3 18 दूना 36 दूना 72, 36 दूना 72 पचे 72 पचे कितना होता है, 5 दूना 10, अब 5 सौ 35, 1 36, 360, तो इसका सीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपको 360, 72 पचे 5 दूना 10, 3 दूना 6 3 18 दूना 36 दूना 72 पचे 360, ठीक हो गया 360, ये हो गया 4 नंबर का, 4 नंबर का हो गया ना। अब 5 नंबर आइए, 5 नंबर बना दें, 5 नंबर बना लीजिएगा, 7 छक 42, 7 8 छक 7 63, 9 इसी तरह देखिए, इसमें 42 हम बता दे रहे हैं, ठीक है, आप बना लीजिएगा। एलसीएम आप लोग एचसीएफ उस तरह से निकालिएगा, गुणनखंड विधि से निकाल कर तब लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो इस तरह आ जाएगा तो मार दीजिएगा। देखिए इसमें 42 है, 42 से कम देखना है, नहीं तो 42 देखना है जो तीनों को काट दे, 42 से कम देखिएगा तो इसमें का हमको आशा है कि 5 नंबर में हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा आपको कितना, 7 ऐसा अंक है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, ठीक है, तो एच सी एफ 7 हो गया। एलसीएम, एलसीएम तो बड़ा होता है, ठीक है ना, बड़ा इससे भी बड़ा आएगा एलसीएम, एलसीएम इससे भी बड़ा आएगा, जो बड़ा होगा ना बड़ा से भी बड़ा एलसीएम आता है। एलसीएम अब लिखिए इसका, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम निकालिए, आइए निकालिए दे रहे हैं, इधर मिटका दें, इधर मिटका देते हैं, ठीक है, एलसीएम हम निकाल देते हैं, आप लोग तो निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा, आइए निकालिए दे रहा है, कितना है, 42 63 140, 7 से ले जाइए, ठीक है, हम बड़ा बड़ा से ले जा रहे हैं, आप छोटा से ले जाइएगा, 7 छक 42, 7 9 63,
7 दूना 14, ठीक है। उसके बाद से 3 से ले चलिए, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 20। फिर 2 से ले चलिए, 1 3 10, अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो 7 3 के 21 दूना 42, 42 42 तिया 42 तिया कितना होता है? 42 तिया होगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 4 3 12, 1 13, 3 दूना 6 और 4 3 12, यानी 1260 हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम हो गया आपको 1260, ठीक है। अब 5 नंबर निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहिएगा तो हम बता दे रहे हैं इससे 5 का कितना होगा, ठीक है। 6 का, इसका तो हो गया 1260। अब 6 नंबर का हम निकाल दे रहे हैं, 6 नंबर का हम निकाल दे रहे हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा आपको कितना जानते हैं? 42 है, 48 है, 48 से भी कम, यानी 8 6 48, 8 9 72, 8 दहिया 12 नवा, नहीं नहीं नहीं, 12 108 हो गया तुम्हारा। 8 2 8, नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा आपको 6 8 48, 6 6 से कट जाएगा, 6 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ 6। आप लोग भी बनाइएगा ना तो देखते निकाल लीजिएगा, इससे भी कम होगा, ठीक है। इसका फ्रैक्शन होगा जो सबको काट दे। 48 से कम कौन ऐसा गुणनखंड है जिसमें 48 भी आएगा, 72 भी आएगा और 108 भी आएगा, ठीक है। 48 तो नहीं होगा, 48 से कम आइए, सिंगल डिजिट में जाकर देखिए, ठीक है। पहले 6 है, 7 है, 6 है जो छोट है, 48 बारह 72, उसके बाद से ये भी कर देगा 13 78, 6 है जो सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा, 6 हो जाएगा एचसीएफ। 4 भी होगा, 6 भी होगा। अब देखिए आपको जो मन करे वो लिख दीजिएगा, लेकिन बड़ा लिखा जाता है इसलिए 6 लिखेंगे। 6 इसको भी काट देगा 8 मरतबे, 6 इसको भी काट देगा कितने बार में? 12 बार में। 6 इसको भी काट गया, 6 इसको भी काटेगा 13 बार में, इसलिए एचसीएफ इसका 6 हो जाएगा। और एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद 10 नंबर में आइए, 10 नंबर का सवाल सीखते हैं। 10 नंबर में क्या लिखा है? सब तो एचसीएफ एलसीएम है, कोई इसमें दूसरा कुछ सवाल नहीं है, सब एलसीएम एचसीएफ है। देखिए एचसीएफ दिया है 96 404 का 4, तो इसका एलसीएम कितना होगा निकालना है, एलसीएम निकालना है। आइए एलसीएम निकाल देते हैं हम, कितना का? 96 404 का, यानी 96 404 का एलसीएम निकालना है। कितना से जाएगा आपको? 2 से जाएगा, 48 दूना 96, 202, फिर 2 से ले चलिए 24 101, इसको क्या कीजिएगा? 2 दूना 4, 24 चौका 96 गुने 111, यानी इसका 96 96 होगा। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम हो जाएगा 96 96, इसका एलसीएम हो जाएगा 9696, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा, ऐसे निकालना है। आइए इसका निकाल देते हैं। इसका एलसीएम दिया है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा? इससे इससे इस दोनों में छोटा कौन है? ये 72 है, यानी 72 है, 126 है, दोनों में छोटा कौन है? तो 72 है। एचसीएफ आएगा तो 72 से कम आएगा, ठीक है। तो कौन ऐसा संख्या है जो इसको भी दोनों को भाग दे देगा, ठीक है। 6 बार 6 72, 6 दूना 12, 6 6 काट देगा ना, 6 भी काट देगा, 13 5 65, 13 6 78, हाँ 6 काट देगा, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 6 भी काट देगा, उसे भी बड़ा देखिए, 18 भी काट देगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18 होगा। 18 कैसे कटा? 18 चौक 72 होता है, बड़ा से बड़ा देखते हैं, इससे मैंने 72 से छोटा हो लेकिन संख्या में बड़ा हो, जो 6 भी काट देगा, लेकिन 6 से ऊपर देखिए 12 भी काट देगा, 12 नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा, 18 कटेगा, 18 से 126, 18 72, ठीक है। 18 काट देगा, ये 18। अब कैसे हम समझेंगे कि 18 हुआ है? आपको निकालना पड़ेगा 100 126
में कितना से देना है, 72 से। 72 दूना कितना होता है, 140 से बेसी हो जाएगा, एक मतलब हो जाएगा, ठीक है। एक से ले चलिए 72, यानी 4, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाए, 7 7 जाएगा तो 5, 54, इधर 72, इधर एक मतलब ले चलिए 54, 54 तो 12 में से 4 जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 1 18, 54, 18 3 54, आ गया 18, HCF आ गया 18। इसी तरह आप लोग भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। आइए इसमें, इसमें का एलसीएम दे दिया है आपको, एचसीएफ दे दिया है 18, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है कितना का, 18 का, उसके बाद से 504 का। आप लोग के लिए छोड़ दे, 2 क्वेश्चन बनाइएगा, 2 से ले चलिए। 9 दूना 18 हो गया, इसको हो गया 25 दूना 50, 2 दूना 4, 252, 250, हाँ 252, ठीक है। अब कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, हाँ 3 से भी कटेगा, 3 3 का 9, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 1 3 चौका 12, यानी 4 3 12 को 2, 8 3 के 24 25, ठीक है। फिर कटेगा, अब कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 2 नहीं कटेगा, 3 से भी कटेगा अभी, एक मतलब है 3, 3 दूना 6, 2 3 अठे 24, 8 3 के 24, 3 दूना 6 2 8, ठीक है। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो इसको गुणा कर दीजिए, 3 3 का 9 दूना 18, 28, यानी 18 गुणे 28, 18 का टेबल याद है ना आप लोग को, 18 का पढ़ा है, 18 अठे 144, 4 हाथ में लगा 14, 18 दूना 36, 4 40, 10 50, यानी 504। इसका कितना होगा, एलसीएम 504 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम 504 होगा। अब आइए इसका एलसीएम दे दिया है इतना, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो इससे भी छोटा हो दोनों को काट दो, कितना होगा, ये निकाल कर दिखा देते हैं, ठीक है। निकाल देते हैं, आपको तो निकालना चाहिए लेकिन आप लोग नहीं निकालने के सीख रहे हैं, सीखिए। 24 चौका 96, 24 हो जाएगा, आइए निकाल देते हैं। इसका 24 होगा, लेकिन निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग कितना हो गया, आपको 96, आप लोग भी निकालिए लीजिएगा, 169, हम बना दे रहे हैं, उससे उसका मतलब नहीं है, आप लोग को भी बनाना है एक बार अपने मन से, एक बार अपने मन से एक्सरसाइज निकालिएगा, बनाइएगा, जो नहीं आएगा उसको देखिएगा, एक बार पहले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे कैसे बना है। उसके बाद किताब निकालिएगा स्टूडेंट फ्रेंड्स का, और उसके बाद एक जोड़ा से बनाइएगा, एक एक करके बनाइएगा, जहाँ नहीं बनेगा उसको गोलिया दीजिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा, भगा भगा कर वही भी देखिएगा जाकर, जहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको ले जाइए भगा कर देखिए। 96 दूना कितना होता है, 180, नहीं एक बार में जाएगा, ठीक है। तो 96 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 16, 9 7 16 72, ये हो जाएगा आपका 96, एक मरतब जाइएगा 72, 4, ये हो जाएगा आपका 9 में से 2 24, ये हो गया 72, 24 तिया 72, यही तो एचसीएफ हो गया ना, एचसीएफ आ गया 48। इसी तरह तो बनाना है। आइए अब और बताते हैं, इसका एलसीएफ दे दिया है, इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, उसका एलसीएम निकालना है। आइए निकाल देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। इधर 54 हो गया, और उसके बाद से हो गया 78, इसका एलसीएम आप लोग निकालिएगा, ठीक है। निकालिएगा, आप लोग इसका एलसीएम निकालिएगा, कितना नंबर है, 5 नंबर, 5 नंबर का आप लोग एलसीएम निकाल दीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर हम लिख दे रहे हैं, 702 होगा, इसका एलसीएम 702 होगा, ठीक है। इसका हम निकाल देते हैं, कितना है, 306, कोमा हो गया आपका 157, इसका एलसीएम निकालिए। देखिए 3 से ले जाइए, ठीक है, पहले 3 से ले जाइए, 3 दहिया 30, 3 दूना 6, 3 से नहीं जाएगा जी, 3 से नहीं जाएगा, हम भी 3 से ले जा रहे हैं, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 7 दूना 14 17 हो जाएगा,
2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये कोई फ्रैक्शन से जाएगा। अब कितना से जाएगा? रुकिए देख रहे हैं, 4 से 5 से, पहले इसको निकाल लीजिए, ठीक है? इसका एलसीएम निकाल, एचसीएफ दे दिया है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है? पहले 6 नंबर का, 7 नंबर का निकाल लीजिए। कितना हो गया आपका? 36 64, 36 64 का एलसीएम निकालना है। 6 से ले चलिए, 6 छक 36, नहीं 6 से नहीं जाएगा, 4 से ले चलिए, 4 9 36, उसके बाद से 4 9 36, अच्छा 16 64, फिर कटेगा? नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए, 9 चौका 36, 36 गुने 16, 36 गुने 16 कीजिएगा तो कितना जाएगा? 16 छक 96, 16 छक 96 हो गया। 9 बच गया, 16 48 और 9 9 8 17, यानी 57, 576, इसका हो गया 576, ठीक है? एलसीएम इसका 576 हो गया। अभी इसको नहीं निकल रहा है ना, तो क्या कीजिए, इतना से इतना में गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 22,338, 22,338, समझ गए? इसी तरह निकालना है, एक बार देख लीजिएगा वीडियो, उसके बाद से अपने से निकालिएगा, ठीक है? आइए इसके बाद देखते हैं 11 नंबर। बच्चों, अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? हमको जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है कि 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो 15 के गुणनखंड में शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए? 15 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है? इसको कैसे बनाएंगे? जैसे 15 है ना, तो 15 का गुणनखंड निकालेंगे। 15 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है? लेकिन शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए? 5 और 2 होना चाहिए। हम फर्स्ट क्लास में पढ़ाए हैं। शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए? 5 और 2 होना चाहिए। 5 और 2 मिलेगा तभी ना 10 होगा, यानी 5 और 1 2 होना चाहिए, तब होगा 10, यानी एगो शून्य आएगा। तो इसमें 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है? इस तरह लिख सकते हैं ना, 1 गुने 3 गुने 5। इसमें शून्य है? नहीं है। इस तरह इसको लिख सकते हैं कि नहीं। इसको क्या लिखेंगे? 1 नंबर के लिए नहीं लिखेंगे, हो सकता है कि नहीं, तो इसको लिख देंगे नहीं, ठीक है? उसी तरह लिख रहा है 24 का इकाई अंक 5 हो सकता है। 24 के फ्रैक्शन का इकाई अंक 5 हो सकता है, 5 हो सकता है। 24 के लिए क्या लिखेंगे? 24 के लिए 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24 लिख सकते हैं, इस तरह फ्रैक्शन इसको। तो 5 होगा, कभी 5 हो रहा है? इसमें 5 आता है? नहीं ना आ रहा है, इसमें 5 हो सकता है, इकाई अंक 5 हो सकता है। 24 का गुणनखंड करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे तो 5 हो सकता है। 10 होने के लिए क्या होना चाहिए? 5 होने के लिए इसमें 5 आना चाहिए। 24 में 5 आएगा? नहीं ना आएगा। इसमें भी हो सकता, क्या लिखेंगे? नहीं हो सकता है। उसके बाद हो गया 21, 21 का गुणनखंड करेंगे, 21 का समाप्त होने पर शून्य हो सकता है, माने 21 का गुणनखंड करेंगे, 21 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। 0 होने के लिए उसमें 5 और 2 आना चाहिए। 5 2 है? नहीं है, इसलिए इसको भी लिखेंगे कि नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। उसी प्रकार 8 के गुणनखंड करेंगे, 8 के इकाई अंक 5 का समाप्त हो सकता है, मतलब 5 हो सकता है। 8 के गुणनखंड में 5, तो 5 नहीं होगा उसमें, कैसे होगा? 8 के लिए क्या लिखते हैं? 8 के लिए क्या लिखते हैं? 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसमें 5 होगा? नहीं होगा, तो इसमें भी लिखेंगे नहीं हो सकता है। आप लोग खाली गुणनखंड करके देख लेना है, क्या देख लेना है कि 5 है कि नहीं है, अंत में उसमें 5 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा तो नहीं होगा। उसी प्रकार n के पावर 4 में शून्य हो सकता है, तो 4 को गुणनखंड करेंगे, 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2, 2 हो सकता है, इसमें 2 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता है।
इसमें 5 जीरो हो सकता है? जीरो होने के लिए 5 2 होना आवश्यक है, नहीं तो नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा। बस हमको खाली गुणनखंड करके देख लेना है। 7 इकाई अंक 5 होना चाहिए, मतलब 7 के गुणनखंड करेंगे तो 7 के 1 होगा, 7 होगा। तो इसमें 5 हो सकता है? 5 होने के लिए खुद 5 रहना चाहिए उसमें। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। समझ गए? उसको गुणनखंड करके देख लेना है बस। तो उसमें 5 होगा कि नहीं होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। 10 होने के लिए तो 5 2 रहना जरूरी है। चलिए इसके बाद 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर में क्या बोला है? 12 नंबर में बोला है कि इतना 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 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो अब इसमें क्या करना है? इसमें जांच करना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, गुणनखंड निकाल कर देखेंगे कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। भाज्य हो गया उसका 1 और 2 स्वयं, और 2 और फ्रैक्शन हो, माने 2 को संख्या है, 2 से अलग एक और संख्या से जो विभाजित हो जाए, माने 1 से स्वयं से और 1 से कटेगा, वो क्या होगा? अभाज्य। स्वयं और 1 को छोड़कर किसी और भी संख्या से भाजित माने कट जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। आइए निकाल कर देखते हैं कि कैसे बनेगा। 1 नंबर में बनाइए। 1 नंबर सवाल को क्या करेंगे? यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 को बनाएंगे। ठीक है, 1 में क्या लिखा है? 7 लिखा है, गुने 11 लिखा है, गुने 13 लिखा है, प्लस 7 लिखा है। तो कैसे बनाएंगे इसको? आइए देखते हैं। इसको क्या करेंगे? हम इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? आपको बचेगा 11 गुने 13 प्लस 1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? 7। 13 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 4 143 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा आपको 7 इंटू 144। 7 इंटू 144, 7 से भी डिवाइड होगा, 144 यानी 12 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसका अधिक 1 से ज्यादा फ्रैक्शन होगा, 2 से भी ज्यादा फ्रैक्शन होगा, इसलिए चूंकि यह एक जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब क्या 12 नंबर सवाल बताना है। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखते हैं कैसे बनता है। इसमें क्या लिखा है कि व्याख्या करें कि इतना 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 एक भाज्य संख्या है। मतलब भाज्य संख्या मतलब क्या समझते हैं? भाज्य किसको बोलते हैं? जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं। अभाज्य किसको बोलते हैं? जो स्वयं को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य का मतलब 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी और संख्या से भी कटे, उसी को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। अभाज्य किसको बोलते हैं? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और दूसरे किसी से भी ना कटे, उसे अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, आइए इसको कैसे सीखते हैं, बनाते हैं। ये भाज्य संख्या है या नहीं है, कैसे देखिए। चलिए 1 नंबर में आइए, क्या लिखा है? 7 गुने 11 गुणे 13 प्लस 7। ठीक है, इसको क्या करेंगे? इधर से 7 कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 11 गुने 13 प्लस 1। 11 गुने 13 प्लस 1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे इसको? 7 इंटू 3 4 1 प्लस 1। इसमें इसमें से गुणा करके 11 से गुना जानते हो ना, क्या किया जाता है? अरे डिजिट को जोड़ दिया जाता है। 3 के 3, 3 1 4, 1 की 1। ठीक है, 11 से गुना का मतलब समझाए हैं सब, फर्स्ट वीडियो देखिएगा जाकर बेसिक, उसमें सब आपको जानकारी मिलेगा। 7 गुने 144 माने 144। अब देखिए एगो तो 7 से विभाजित होगा, 144 से भी होगा। 144 का मतलब 2 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा, 12 से भी विभाजित होगा, उसके बाद से 18 से भी विभाजित होगा, 8 से भी विभाजित होगा। इसको विभाजित करने के लिए बहुत संख्या है। ठीक है, देखो तो स्वयं हईले है, 7 भी है, लेकिन 7 के सिवा और भी है। 12 144 मैंने 3 4 गो संख्या से डिवाइड होगा, मैंने भाग लगेगा।
इसलिए यह हम कह सकते हैं क्या संख्या, ये संख्या भाज्य संख्या है। इसको क्या बोलते हैं, ये संख्या भाज्य संख्या है, ये संख्या भाज्य संख्या है, कह सकते हैं ना कि भाज्य है। इसको दो से ज्यादा फ्रैक्शन हो गया है, दो से ज्यादा अंक हो गया डिवाइड करने के लिए, भाग करने के लिए, इसलिए ये भाज्य संख्या है। आइए अब दूसरा को जांच करते हैं भाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे कि हाँ मतलब ये भाज्य संख्या है। आइए इसको जांच करते हैं, एक 2 नंबर को। 2 नंबर में क्या लिखा है आपको, 5 × 7 × 13 + 5। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 7 × 13 + 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 13 × 5 = 65 और 1 66। इसको गुना लिख देते हैं 66। इसका मतलब अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है, गुने ना होता है। रूट अंडर का मतलब इसको क्या बोलते हैं, छोटा छोटा कोष्ट। इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है, ये गुना में है। अब 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर सवाल बनाते हैं। 3 नंबर कैसे बनेगा आइए देखते हैं। इसमें भी वही है, जिस तरह ये बनाए थे ना इसी तरह इसको भी बनाना है। ठीक है, जैसे हो गया 5 × 7 × 13 + 5। इसको क्या करेंगे, इसमें से दोनों में क्या कॉमन है, 5, 5 कॉमन ले लेंगे। प्लस के बाद इसमें देखेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 13 बच जाएगा, 5 चल जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 13 में 7 से गुना करोगे, 63 93 91 या 1 92। रूट हटाया, इसका मतलब पोस्ट का मतलब क्या हुआ, गुना। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, इसका फैक्टर निकालेंगे। किस किस संख्या से भाग जाएगा, एक संख्या से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, 2 से ज्यादा संख्या होगा कि नहीं, इसलिए ये भाज्य संख्या होगा। एक 5 पहले है, 5 को इसमें गुना करेंगे तो 1 से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, तो ये संख्या क्या हुआ, ये भाज्य संख्या हुआ। इसको लिख देंगे भाज्य संख्या। आइए इसके बाद वाला 3 नंबर वाला देखते हैं, सबको इसी तरह बनाना है। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर। 3 नंबर में क्या लिखा है, 5 7 11 13, 5 × 7 × 11 × 13 +55 दिया है। क्या करेंगे, इसमें से 55 इधर है तो 5 7 11 55 हो गया, तो इसमें से भी 55 कॉमन ले लेंगे, ये मिलाकर कॉमन ले लेंगे, तो 55 कॉमन ले लिए, बच जाएगा क्या, 7 × 13। इसमें से 55 आ गया है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 55 63 91 1 92। 92 का 2 फैक्टर 3 को हो जाएगा कि नहीं, 3 को से ज्यादा होना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो स्वयं से कटना चाहिए, और स्वयं से कटना चाहिए या स्वयं के बाद 1 से कटना चाहिए, उसके बाद कोई और भी संख्या से कटेगा, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये भी 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, उसके बाद से 4 से भी कटेगा, 8 8 4 से भी कटेगा, तो 1 से ज्यादा हो गया कि नहीं, एगो स्वयं से हो गया, एगो 1 से हो गया, एगो 2 से हो गया, एगो 4 से हो गया। इसको किससे किससे काटेंगे, 1 से काटेंगे, 5 से भी काट सकते हैं, 11 से भी काट सकते हैं। इसलिए ये क्या होगा, इसका इतना फैक्टर होगा, इतना फैक्टर होगा कि नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यह भाज्य संख्या है। ये क्या संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हमको क्या देखना था कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, इसी के बारे में पता लगाना था कि एक भाज्य संख्या है। तो इसको भी लिखेंगे, हाँ एक भाज्य संख्या है, ये भी हाँ एक हाँ भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह इसको भी लिख देंगे, उसी तरह इसको भी लिख देंगे। ठीक है, आइए अब इसके बाद देखते हैं 13 नंबर सवाल। आइए अब 13 नंबर सवाल कैसे बनेगा, हम बताए थे ना, क्या बताए थे, देखिए लिखा है कि 3 मापदंड वाले लंबाई, यानी 3 मापदंड के लंबाई वाले, यानी 64 80 96 वाले कपड़े का न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें, जिसे इन मापदंडों का उपयोग करके पूर्णतः मापा जा सकता है। मतलब बोल दिया है क्या, न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई का मतलब न्यूनतम बोल दिया, इसका मतलब न्यूनतम बोलेगा, न्यूनतम लंबाई बोलेगा, चाहे न्यूनतम संख्या बोलेगा, तो उसको क्या निकालना होगा,
इन सब में का न्यूनतम संख्या निकालिए। तो क्या निकालिएगा आप लोग, या न्यूनतम लंबाई निकालिए, तो उसका एलसीएम निकाला जाता है। न्यूनतम का मतलब एलसीएम, अब न्यूनतम का मतलब लोअर, एलसीएम का मतलब समझते हो ना। एलसीएम का मतलब होता है कि एलसीएम, एलसीएम का लोअर कॉमन मल्टीपल। अच्छा, आईएचसीएफ का मतलब हायर कॉमन फैक्टर और लोअर कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है तो लोअर कॉमन फैक्टर। आईएचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो लोअर, लोअर मतलब न्यूनतम लंबाई निकालने के लिए, न्यूनतम लंबाई निकालने के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, आइए निकालते हैं। 64, 64 हो गया, 80 हो गया, उसके बाद से 96 हो गया। इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, न्यूनतम का मतलब एलसीएम निकालिए। कितना से, 4 से ले चलिए, चाहे 2 से भी ले जा सकते हैं, लेकिन 4 से ले चलिए। 4 से ले चलिएगा तो 16 चौका 64, 16 20 चौका 80, 20 चौका 80 होता है, और उसके बाद से 16 18 चौक 72, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 चौका 96। ठीक है, फिर 4 से ले चलिए, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। अब कितना से जाएगा, अब 2 से जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, 5 के पांचों रहेगा, 2 तिहाई 6। अब तो भाग नहीं लगेगा, कम से कम 2 अंक डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, एलसीएम निकालने के लिए हम फर्स्ट वीडियो में सिखाए हैं। देखिए अब क्या कीजिएगा, 4 चौका 16, 16 दूना 32 तिया कितना होता है, 32 तिहाई 96, 96 दहा के 960। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 960। गुना कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या, लिख दीजिए 4 गुने 4 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 बराबर कितना होगा, 9660। ठीक है, कर लीजिएगा। यही आपका क्या होगा, न्यूनतम लंबाई हो गया, मान न्यूनतम लंबाई वाला कपड़ा हो गया। इतना है ना, न्यूनतम लंबाई वाला कपड़ा है, मैंने इतना के लीजिएगा ना, तब अट जाएगा सब में। ठीक है, एलसीएम इतना हो गया, यही आपका न्यूनतम लंबाई हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या बोला है, जो पूर्णतः मापक सके, ये यही है जो ये तीनों मिलकर इसको नाप सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद वाला, ये वाला जानते हैं कैसे होगा। मिटा दें, लिख लीजिएगा। देखिए इस पात्र में क्या बोला है, इतना लीटर इतना लीटर इतना लीटर का दूध है, मतलब 27 लीटर 36 लीटर 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी पात्र जो तीनों पात्रों को दूध को ठीक ठीक माप सकता है, ठीक ठीक माप सकता है। क्या चीज, बड़ी। क्या लिखा है यहाँ पर, बड़ी। बड़ी का मतलब क्या होता है, क्या बोले थे, बड़ी का मतलब हायर कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। अब आइए इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 13 नंबर, 14 नंबर। 14 नंबर में बड़ी बोल दिया है, मतलब बड़ी का मतलब एचसीएफ। एचसीएफ 27 36 72, 27 36 72। इसका एचसीएफ कितना होता है, 9 होगा। ठीक है, आइए हम निकाल कर बताते हैं। हम कैसे बता दिए 9 होगा, ये सब हम आपको ऑब्जेक्टिव में बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, आइए निकाल कर यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप लोग भी देखते देखते बता दीजिएगा कि 9 होगा। ठीक है, सब हम लोग जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, वहाँ पर सब डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे एक बार में देखते पहचान लीजिएगा कि हाँ इसका 9 होगा, इसका 6 होगा, इसका 960 होगा, कैसे 960 होगा सब हम बताएंगे उस समय। ठीक है, आइए इसका एचसीएफ निकालते हैं। 27 36, एक मरतबे जाएगा 36, 27, एक मरतबे जाएगा 27, 27 तीन 30, 9 बच गया। ठीक है, 27 29 27, 9 हो गया। अब 72 दे दीजिए, उसके बाद से 36 में 72 से, बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। ठीक है ना, 36 दूना 72, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि इसमें तो 36 आ गया, इसमें 9 आ गया, हम क्या लेंगे, 36 लेंगे कि 9 लेंगे। हम आपको बताए थे ना कि एचसीएफ होता है, इसमें सबसे कम होगा ना उससे भी कम आएगा। ठीक है, ये वो कॉमन फैक्टर रहता है कि आप मान लीजिए कि, मानना पड़ेगा, आप जान लीजिए कि जो उसमें का छोटा अंक होगा ना उससे भी छोटा आएगा एचसीएफ, और जो इसमें के बड़ा होगा, इसमें का बड़ा होगा इससे भी बड़ा आएगा एलसीएम। एलसीएम का मतलब बड़ा संख्या आएगा, एचसीएफ का मतलब छोटा संख्या आएगा। भले लिखा है हायर कॉमन फैक्टर और उसका लोअर कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन फैक्टर लिखा है लेकिन उसमें हाई आता है, ज्यादा आता है। इसमें एचसीएफ होता है, इसका
मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें लो आता है, मतलब कम संख्या आता है। जो कम दिया होगा ना उससे भी कम आएगा, समझ गए? तो ये 36 है, आई 9 है, तो 36 तो इससे ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 36 नहीं लेंगे, 9 लेंगे। 9 एक संख्या है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी साथ काट देगा, लेकिन 36 से ई नहीं कटेगा, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, वही पात्र होगा जो 9 सेंटीमीटर वाला, 9 लीटर वाला जो होगा ना माप, वही सबको माप देगा, 9 लीटर, 9 लीटर, ठीक है। अब आइए इसके बाद वाला 15 नंबर वाला देखते हैं। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर को बनाइए। 15 नंबर में क्या बोला है, इन पात्रों को भिन्न भिन्न दूधों और पानी का मिश्रण है रखा गया है, जिसमें इतना केजी इतना केजी इतना केजी कौन सबसे बड़ी, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, लिखा है बड़ी। बड़ी का मतलब क्या होता है, बड़ी माप, ठीक ठीक जो माप सके, बड़ी का मतलब बड़ी बोल दिया, बड़ा संख्या बोल दिया, उसका मतलब बोल दिया एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, बड़ी बोल दिया कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आइए निकालते हैं, कितना का है, 403, उसके बाद से 434, 434, 403, 434, आइए एक बेर में ले जाइए, 403, 403 घट जाएगा तो इसमें बच जाएगा 31, 3, 34, ठीक है। उसके बाद फिर निकाल लिखिए यहाँ पर 403, कितना बेर में जाएगा, 30 से ले चलिए, ठीक है ना, 31 को छोड़िए, 30 से 4 से अगला पेट में जाइए, तो 4 3 12, 4 30 चौका 120, अच्छा 4 बेर में 120 होगा, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 16 तिहाई 48, 15 तिहाई 45, 13 तिहाई 39, 13 से ले चलिए, 13 से ले चलिएगा, 31 में गुना कीजिए कितना होगा, 13 से ले चलिए तो 13 तिहाई 39, 39, 41, नहीं 13 से ज्यादा हो जाएगा, 12 से ले चलिए, 13 से ज्यादा हो जाएगा, 12 ले चलिए, 12 तिहाई 36, 360, 12, 13 तिहाई 39, नहीं 12 ही से ले चलिए, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, 13 से ले चलिएगा तो आपको हो जाएगा 13 का 3, 13 तिहाई, 13 तिहाई 39, 41, नहीं जी 13 से जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, 13 से ले चलिए, 13 तिहाई 13 में 1 से गुना कीजिए, 13 का 3, 13 तिहाई 39, 41, ठीक है, ये 13 से कट जाएगा, ठीक है, तो इसका 13 से तो इसका 31 एचसीएफ होगा। आइए इसमें एक और है ना, उसको भी निकाल लेते हैं, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और कितना है 465, यानी 434, उसके बाद हो गया 465, 465, क्या करेंगे एक मरतबे ले चलिए, 434, 434 एक, ये हो जाएगा 3, 31, उसके बाद से 434, 434 कितना बेर में जाएगा आपको, 13 14 बेर में ले चलिए, 14 के 4, 14 तिया 42, 1 43, कट गया, इसका भी 31, इसका एचसीएफ 31 आ गया, तो कौन माप सकता है इसको, कौन मापेगा, 31 केजी वाला माप है ना, जो इसको पूरी पूरी से माप देगा, यानी 31 लीटर वाला जो आएगा ना, 31 केजी वाला मापने वाला यंत्र, वो सबको आसानी से माप देगा। माप देगा मतलब ई संख्या 31 इस सबको डिवाइड कर देगा, यानी काट देगा, समझ गए। चलिए अब तो चैप्टर समाप्त हो गया, अब ये 1.2 समाप्त हो गया, 1.3 हम कल देखेंगे, कल 1.23 का वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, चलिए जय हिंद, जय भारत, कल मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बिंदु को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।